आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज लाइव लोकेशन अपनी मॉल स्वादी मॉल जेम्स में आए हुए हैं, पश्चिम विहार में जो लोकेट करता है। और ये मॉल अंडरराइट प्रोजेक्ट है हमारा। अंडरराइट मीन्स जो सेलिंग राइट्स हैं फ़िलहाल हमारे पास है इसके, और इसमें हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मेन हम जो आज प्रमोट कर रहे हैं ऑफिसेस के लिए, प्रमोशन के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये जो आप मॉल देख रहे हैं ये इन द हार्ट ऑफ पश्चिम विहार ज्वालाहेड़ी मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट ये मॉल बनने जा रहे हैं। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज एक मॉल की ज़रूरत है जहाँ ऑफिस स्पेस की बहुत रिक्वायरमेंट है। और अगर हम पश्चिम विहार को अगर हम आगे थोड़ा चले जाएं एनएसपी में, तो एनएसपी में जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें तो 18 से 20 हज़ार का रेट है। और कई लोगों सीए और डॉक्टर्स या एडवोकेट्स, उनको इतनी हाई रेट्स की ज़रूरत नहीं होती, उनको तो एक ऑफिस चाहिए और सही लोकेशन पे। तो ये लोकेशन भी अच्छी है, रेट्स भी कम है, तो और हाई राइज बिल्डिंग है और आराम से पार्किंग स्पेस की दिक्कत नहीं है। पश्चिम विहार ज्वालाहेड़ी मार्केट में एक पार्किंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो पार्किंग की दिक्कत भी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग है -2 -1 और वाले पार्किंग भी देंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पे जो रोड है उसकी भी कनेक्टिविटी, उसको भी वाइड किया जा रहा है जिससे कि एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। पश्चिम विहार में कई लोग ऑफिसेस लेके बैठे हैं डीडीए मार्केट्स में और उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सो इंफ्रा हम देने जा रहे हैं यहाँ पे। सो मॉल स्टार्ट हो चुका है बनना, थोड़ी सी इन्वेंट्रीज हमारे पास पड़ी है और हम एक एक्सपर्ट्स अपने ऑफिस के जो हेड्स हैं उनके एक्सपर्ट से आज एक इंटरव्यू रखे हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज है इस प्रोजेक्ट की। और उन्हीं के साथ आज आपको मिलवाने जा रहे हैं मिश्रा जी के साथ। सो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिश्रा जी आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए थैंक्स। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है पश्चिम विहार वाला, लोग पहले बहुत नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, धीरे धीरे लोगों को समझाने में कामयाब हुए और काफ़ी अच्छी सेल्स निकाली है। तो क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस प्रोजेक्ट के, आपको इन डेप्थ नॉलेज है, तो आज मेरे चैनल पे आपका इसी को लेके इंटरव्यू रखा है मैंने। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह हमने इस नेगेटिविटी को जो लोगों के मन में थी उसको पॉजिटिव किया और आज बहुत अच्छी सेल निकाली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल सर। जो सबसे पहले चीज़ की इसकी जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो नेगेटिविटी वो चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे अभी हमारा एक कस्टमर है, A2 ब्लॉक का ही कस्टमर है और उन्होंने हमसे यूनिट लिया है, तो वो कह रहे हैं कि इतने दिनों से यहाँ पे कुछ चल रहा है, हमें उस चीज का आइडिया ही नहीं था, तो हमने मार्केटिंग की ही नहीं थी, लोगों ने मार्केटिंग की नहीं थी, तो इस चीज का उनको अवेयरनेस नहीं था। हमने इसको 360, जब से हमने इस प्रोजेक्ट को अंडरराइट किया, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग हमने लिया, हमने 360 डिग्री इसकी मार्केटिंग की है। अब हमारी प्रेजेंस जो है, आप डिजिटल देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, इंस्टा पे देखोगे, इसके अलावा यूट्यूब है, इसके अलावा पैम्फलेटिंग है, होर्डिंग है। सो तो चारों तरफ से हमने इसकी मार्केटिंग ऑन की है, लोगों के पास इसमें अवेयरनेस पहुंचा है और लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वेस्ट दिल्ली में कोई मॉल आ रहा है और प्रीमियम सेगमेंट का ऑफिस आ रहा है, जहां अगर आप बात करते हैं पंजाबी बाग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ वेस्ट दिल्ली। इन स्पाइट ऑफ दैट इट डज नॉट हैव अ प्रीमियम ऑफिस, इट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लेक्स। मियावाली, पीरागढ़ी, ये सारे इलाके में नहीं है। अगर हम प्रीमियम ऑफिस की बात करते हैं तो या तो आपके पास जनकपुरी है या नेताजी सुभाष प्लेस, इस बीच में कुछ भी नहीं है। और इस स्ट्रेच को कवर करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, इतना ट्रैफिक यहाँ होता है। जनकपुरी वाला जो हम जनक डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हम बात करते हैं, वो तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी बिल्डिंगें हो गई हैं, तो लोग अब नए बिल्डिंग में मूव करना चाहते हैं विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। और ये हम सारे मॉडर्न फैसिलिटीज लेके हम यहाँ पे आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे रिटेल है, फूड कोर्ट है, मल्टीप्लेक्स है और ऑफिस सेगमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने क्योंकि 360 की मार्केटिंग की है, लोगों तक हमने रीच पहुंचाई है, जिसके वजह से लोगों को ये पता लगा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा करके बन गया। मतलब ये मुझे लग रहा है कि मल्टी लेवल चीजें, एक मॉल को सक्सेस होने के लिए उसको फिर लाइक मूवी थिएटर भी होना चाहिए और रिटेल भी होना चाहिए, तो सारी चीजें इसमें हैं। तो एक तरह से यू कैन से मिश्रण है हर चीज का, तो दैट्स व्हाई इसकी सक्सेस, इसी को लेके आई थिंक ये चलेगा मॉल। और कुछ पॉइंट्स इसके सर सबसे पहले तो किसी भी मॉल को या किसी भी रिटेल को चलने के लिए
जैसे कि हम कहते हैं कि पिक्चर को चलने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। सिमिलरली किसी भी मॉल या हाई स्ट्रीट रिटेल को चलने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, वो है फुटफॉल, फुटफॉल, फुटफॉल। यस। नाउ यहाँ पे फुटफॉल कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 148 ऑफिसेस हैं, राइट। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एवरेज एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। सो 1480 लोग वो हो गए, यानी 1500 लोग किसी भी मॉल में, सेलेक्ट सिटी में, प्रोमेनाड में बुलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है, डांडिया नाइट्स करवाना पड़ता है। लेकिन मेरे इस मॉल में 1500 लोग एनी टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, जो नीचे खाना पीना खाने भी आएंगे, अपने लिए कुछ शॉपिंग करने भी आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 स्क्रीन है हमारे पास, जिसकी एवरेज सिटिंग कैपेसिटी हम 300 की मानते हैं, तो 1200 की सिटिंग कैपेसिटी है। दिन में 4 शोज चलते हैं, यानी 4800 वो होता है। मैं 50% ऑक्यूपेंसी मान लेता हूं कि 50% ऑक्यूपाइड रहेगा, तो भी 2400 वो लोग रहेंगे। तो 2400 और 1500 तो लगभग क्या है कि 4000 लोग एनी टाइम हर हाल में यहाँ पे हमारे पास लोग रहेंगे। और यही एक मंत्रा है, इसके अलावा रिटेल का और कोई मंत्रा नहीं है। बाकी रिटेल्स भी आपने देखे होंगे जहां पे जैसे रजौरी गार्डन के हो गए या बाकी जगह के हैं जो नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं चल रहे हैं बिकॉज फुटफॉल नहीं है। लोग वहां पे क्यों जाए? यहाँ पे इसलिए आएंगे, आपकी मजबूरी है। डेली ऑफिस तो आओगे ना, डेली आप मॉल नहीं जा सकते, डेली आपको ऑफिस तो आना जरूर मजबूरी है, तो वहां पे फुटबॉल आ गया मेरे पास। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स और अच्छे हमें मिलेंगे यहाँ पे जी, और सेकंड आई थिंक जो ज्वालाहेड़ी मार्केट है वहां से भी फ्लो आएगा यहाँ पे। सी ज्वालाहेड़ी मार्केट जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और बहुत ही पुराना मार्केट है, जहाँ पे आज के दिन में लोगों की जो समस्या है कि अगर वो ज्वालाहेड़ी मार्केट में अगर शॉपिंग करने के लिए आना भी चाहते हैं तो अपनी गाड़ियां कहाँ लगाएं? डेफिनेट, ठीक है। आज हमारे पास ECS इक्विवेलेंट कार स्पेस के हिसाब से लगभग 400 गाड़ियों की पार्किंग दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज, अचीवमेंट तो यही है कि यहाँ पे अगर कोई आएगा अपनी गाड़ी की पार्किंग करेगा और पार्किंग के बाद फिर ऊपर अपने मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाएगा या अपने ऑफिस में जाएगा। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट कि ECS मैंडेट के हिसाब से हम उसको वो पार्किंग हम उसको वो लाके दे रहे हैं। और आई थिंक इसका रेरा आ चुके हैं। सर देखो, हम ना कोई सा भी प्रोजेक्ट ऐसा करते नहीं है जिसका कि रेरा नहीं आ गया। जो अतुल्यम जो हमने इसको अंडरराइट किया है बेसिकली, तो हम मार्केटिंग राइट्स परचेज करते हैं। वी आर कंसिडर्ड टू बी ए कैटेगरी अंडरराइटर्स। अगर आप गूगल पे भी जाके देखोगे तो 4.9 की हमारा स्टार रेटिंग है, 4.9 स्टार रेटिंग है। राइट, 4 रेरा के साथ हम ऑपरेट, इनफैक्ट 5 रेरा के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली रेरा, यूपी रेरा, हरियाणा रेरा, पंजाब रेरा और गोवा रेरा, 5 रेरा के साथ हम काम कर रहे हैं। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर जो कि रेरा के केसेस देख रहा है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि इन 5 रेरा में वी आर ऑपरेटिंग विद 0 कस्टमर कंप्लेंट। हमारे किसी भी रेरा में कोई भी कस्टमर कंप्लेंट नहीं है। सो वी यूजुअली डू द प्रोजेक्ट्स जिसका कि रेरा आया हुआ, लीगल कंप्लायंसेस उसकी पूरी हो रहे हैं और एक कैटेगरी के डेवलपर के साथ ही हम काम करते हैं। व्हाई वी हैव चोजन गैलेक्सी, हमने गैलेक्सी को क्यों चूज किया? बिकॉज 12 के 12 प्रोजेक्ट हैं उनके नोएडा में। एंड गैलेक्सी का इतिहास रहा है कि इन्होंने आज तक कोई प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दिया है, हमेशा समय से पहले इन्होंने दिया है। बिकॉज जो हमारे CMD हैं वो ऑलरेडी एक डायमंड मर्चेंट है जो डायमंड माइनिंग में इन्वॉल्व है। आपको पता होगा कि डायमंड में जो मार्जिन होता है वो अनडिस्क्लोज्ड मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का रेट सबको पता होता है, सिल्वर का रेट सबको पता है, कॉपर का रेट सबको पता है कमोडिटी का, लेकिन डायमंड का ना तो रेट किसी को पता है ना रीसेल प्राइस किसी को पता है। ठीक है, तो वो चीजें करके हमारे पास, हम सेल्फ फंडेड कंपनी है, हम प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, बनाते हैं, फिर हम कस्टमर का पैसा मिनिमम साइज शॉप का और क्या रेट हम और क्या स्कीम्स हम देने जा रहे हैं नवरात्रि पे? या सो बेसिकली इस नवरात्रि में जो हम आपको दे रहे हैं, जो हमारा ऑफिस का जो प्राइस है, वो हमारा ऑफिस का प्राइस है 16,500 रुपए का। हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं नवरात्रों में, वो ऑफर कर रहे हैं 14,250 रुपए का। उसमें भी 1,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट देते हैं। सी हम ये क्यों डिस्काउंट दे पा रहे हैं, क्यों सस्ता दे रहे हैं? कंपनी 16,500 का दे रही थी, मैं 14,250 का क्यों दे पा रहा हूं? उसका सिंपल रीजन है कि आप लेने जाओगे तो आपके लिए 1 यूनिट है, मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे लिए 400 यूनिट है। तो 1 यूनिट के प्राइस का और 400 यूनिट के प्राइस का डिफरेंस होगा। नाउ क्योंकि मैंने 400 यूनिट खरीदी है तो मुझे सस्ता मिला है, दैट डज नॉट मीन्स कि मैं महंगा बेच रहा हूं, मैं भी उसको सस्ता ही बेच रहा हूं ताकि क्लाइंट के पास हमेशा एक अप्रिसिएशन का चांस रहे। सो 14,250 के रेट पे हम उसको 1,000 रुपए का अगेन डिस्काउंट दे रहे हैं 13,250 रुपए का।
नाउ 13,250 रुपए में हम इस नवरात्र में जो भी परचेज करेगा उसको एक आईफोन 15 प्रो हम गिफ्ट कर रहे हैं नवरात्रा ऑफर। एंड जो पेमेंट प्लान है बहुत लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है, 401 का हमारा साइज है। सो 401 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13,250 में, 53 लाख रुपए बैठेगा। उस 53 लाख का सिर्फ 35% सारे डेवलपर जो हैं वो आपसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान लेते हैं कि जैसे जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन होगा आप मुझे पेमेंट दीजिए। सुपर स्ट्रक्चर तक वो 80-90% पेमेंट आपसे ले चुके होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ आप 35% पेमेंट दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको 65% जो है वो मुझे हैंड ओवर पे दीजिएगा। तब तक आई थिंक रेट्स ही अप्रिशिएट हो चुके सर होंगे। जो पैसे आपने जो बनेगा। 18 लाख रुपए दिया था, 53 का जो है 35% 18 लाख रुपए दिया है, ठीक है, अगर इसके 3,000 के रेट भी बढ़ते हैं तो आपके 18 लाख के 36 लाख रुपए लेके निकलोगे आप पोजीशन। यस, ये बहुत बड़ा एक ये बात लोगों को पता ही नहीं थी। दैट्स वाई अब जैसे जितना हम बूस्ट कर रहे हैं और उससे तो अब मुझे लग रहा है कि एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है इस मॉल की सेल पे। और बहुत ही खुशी की बात है कि अब ये आई थिंक थोड़ी सी यूनिट्स बची हैं, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर इस समय इस चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ी सी यूनिट्स बची हैं, जल्दी से जल्दी आए। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, कॉल करके अपनी एक यूनिट ऑफिस या अगर वो सिर्फ फूड कोर्ट में भी कोई इन्वेंट्री है, फूड कोर्ट में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री होगी, 2 या 3 इन्वेंट्री होगी, ठीक है, रिटेल्स में भी है, ठीक है, बट इट इज ऑलवेज ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कि जो पहले आएगा उसको हम पहले यूनिट अलॉट करते हैं। सो वी डोंट हैव एनी पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग यूनिट और रजिस्ट्रेशन यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पहले मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नंबर ऊपर फ्लैश है। अगर ये ऑफिसेस आज के बाद आने वाले टाइम में इस रेट पे एनएसपी में तो मिलते नहीं है और यहाँ भी नहीं मिलेंगे, तो आखिरी मौका एक बहुत अच्छा अपना ऑफिस बनाने का, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए और अपनी यूनिट बुक कीजिए। थैंक्स।